हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रुद्र अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्या टेस्ला कार इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी और क्या है इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की न्यू ईवी पॉलिसी। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया करंटली मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड और साथ ही में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया करंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है in the world and also India set to be the third largest economy by 2027, touching the figure of $5 trillion। और साथ ही में इंडिया एक डेवलपिंग नेशन भी है। तो अब इन फिगर्स के हिसाब से समझ सकते हैं कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट प्रोवाइड करवाता है किसी भी सेलर को। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टेस्ला के जो ओनर हैं इलॉन मस्क, वो पीएम मोदी से उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड है इसी मंथ अप्रैल में। और जो इलॉन मस्क हैं उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 2 to 3 बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इलॉन मस्क अब इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी एक लॉन्ग टर्म डिमांड थी कि इंडिया अपनी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो कम करें, और उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अभी रिसेंटली एक न्यू ईवी पॉलिसी लेकर आई है। ये गवर्नमेंट की जो न्यू ईवी पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट के इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी और इनको पुश देगी। तो इंडिया की न्यू ईवी पॉलिसी है क्या? न्यू ईवी पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने अपनी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी हैं फ्रॉम 100% टू 15% उन कार्स के ऊपर जिनकी कॉस्ट $35,000 तक या उससे ज़्यादा है। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन है, ये एक कंडीशन के साथ आता है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रॉमिस करे इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन का एक लोकल फैक्ट्री सेटअप करने में। और न्यू ईवी पॉलिसी के अंडर में जो $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का जो कमिटमेंट है, उसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट 3 साल का टाइम पीरियड देगी। साथ ही जो कंपनी है उसको ये इंश्योर करना होगा कि वो 25% तक जो भी कंपोनेंट्स हैं वो लोकल मार्केट से ही प्रोक्योर करें, मतलब इंडिया से ही प्रोक्योर करें। और ये जो 25% है इसको बढ़ा के 50% कर देना है 5 साल के भीतर भीतर। और इस प्रोक्योरमेंट के लिए टाटा ग्रुप का जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, जो कि धोलेरा गुजरात में इस्टेब्लिश होने वाला है, वो टेस्ला ग्रुप के लिए सेमीकंडक्टर्स का एक मेजर सप्लायर होगा। गवर्नमेंट सोर्सेज की माने तो जो टेस्ला ग्रुप है वो 30 to 40% जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो इसी प्लांट से प्रोक्योर करेगी। और ये जो चिप्स और फॉर्जिंग मटेरियल होता है, ये किसी भी ईवी व्हीकल का 40 to 50% कॉस्ट होती है। तो अगर ये लोकली प्रोक्योर करी जाती हैं तो इससे जो कॉस्ट होगी ईवी व्हीकल्स की वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। और जो भी बिजनेसेस ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करेंगे वो 5 साल तक हर साल 8,000 ईवीज़ इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी पर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको इंश्योर कैसे किया जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि कोई भी जो फॉरेन कंपनी होती है वो रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा उठा ले, और जो 5 ईयर का गैप है जहाँ पे आपको हर साल 8,000 तक गाड़ियाँ इम्पोर्ट करने की परमिशन होती है, उसका फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट अर्न कर ले। तो इस जो कमिटमेंट है इसको इंश्योर करने के लिए जो भी रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी का अमाउंट होगा, जैसे कि ओरिजिनल इम्पोर्ट ड्यूटी 100% थी और अभी रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी है 15%, इसका जो भी अमाउंट होगा वो इंडिया के किसी भी बैंक में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। और अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करती है कोई भी कंपनी, तो वो जो भी अमाउंट होगा वो लैप्स हो जाएगा। तो करंट पॉलिसी के प्रोविजंस क्या हैं वो हम एक बार देखते हैं कि करंटली जो भी फुली असेंबल्ड कम्प्लीटली बिल्ट अप कार होती हैं
वो उन पे इंडिया में 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जैसे कि अगर कोई कार 40 लाख की है तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लग के वो इंडिया में 80 लाख की हो जाती है। वैसे ही जो कार फुली असेंबल्ड कम्प्लीटली बिल्टअप होती हैं पर 40,000 डॉलर से कम की होती हैं, उन पे 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। और जो कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन यूनिट्स होती हैं, जिनको हमारी जो भी डेस्टिनेशन कंट्री होती है उसमें असेंबल किया जाता है और उसके पार्ट्स जो भी होम कंट्री होती है वहाँ से आते हैं, उन पे 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। तो टेस्ला जो है वो चाइना को रिप्लेस करके इंडिया में क्यों अपने इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहता है, उसके बारे में समझते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है वो जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। और साथ ही में ईवी कार्स की जो डिमांड है बाकी सभी मार्केट्स में और बाकी सभी कंट्रीज़ में अभी उतनी नहीं रही है। और इंडिया के जो करंट प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 2030 तक 30% जो भी प्राइवेट कार्स हैं उनको ईवी में चेंज करना चाहती हैं, जो कि करंटली 2% है। इस डेटा से क्लियर है कि इंडिया अभी के टाइम में ह्यूज अनटैप्ड मार्केट है ईवीज़ का। साथ ही में चाइना में उनकी जो लोकल ईवी ब्रांड है BYD, वो भी चाइना में टेस्ला को एक कड़ी टक्कर दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना का जो लोकल ईवी ब्रांड है BYD, उसने टेस्ला को भी जो कार सेलिंग है उसमें ओवरटेक कर लिया था। तो टेस्ला जो है वो बहुत ही डिमांड स्लो डाउन को रिसेंटली फेस कर रहा है। तो अभी टेस्ला के प्लान्स हैं कि वो रिलायंस के साथ मिलकर इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करना चाहता है। रिलायंस ने साथ ही में रिसेंटली 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। अक्टूबर 2023 में रिलायंस ने अनाउंस किया था कि वो जो स्वैप स्टेशंस होते हैं ईवी बैटरीज़ के लिए और इंटीग्रेटेड चार्जिंग नेटवर्क्स, इस फील्ड में भी बहुत सा काम करने वाला है। तो आप इस वीडियो से एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं एक ईवी स्वैपिंग स्टेशन का। तो आप इस वीडियो से एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं एक ईवी स्वैपिंग स्टेशन का। तो आप इस वीडियो से एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं एक ईवी स्वैपिंग स्टेशन का। तो आप इस वीडियो से एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं एक ईवी स्वैपिंग स्टेशन का। तो इंडिया के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इंडिया में ईवी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक 600 किलोमीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवे का अनाउंसमेंट किया था। ये जो ई हाईवे होगा ये PM पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा इस प्रोग्राम के अंडर में बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट 8 लाख जो पुराने डीजल बसेस हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस में चेंज करेगी 2030 तक। ये जो ई हाईवे होगा ये एक चार्जेबल रोड होगा जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हुए चार्ज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं वो अब हम समझते हैं। तो पहला चैलेंज है कि इंडिया लग्जरी कार्स के हिसाब से उतना बड़ा मार्केट नहीं है। दूसरा चैलेंज है कि टेस्ला की जो भी लोएस्ट प्राइस्ड कार है मॉडल 3, जब उसको ग्राउंड क्लियरेंस के लिए उतारा गया तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी। तो इस हिसाब से जो भी ईवी कार होंगी वो इंडियन रोड्स के लिए सूट करने के लिए उनमें कुछ एक चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा तीसरा चैलेंज है इश्यू ऑफ पुटिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इंडिया में अभी भी ईवीज़ के लिए उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे और भी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और
आप अपने सजेशंस और थॉट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।